इसीलिए तो किसी ने कहा था ना, जाग मुसाफिर जाग, ना कर नींद प्यारी, ऐस मुसाफिर खाने अंदर लुटे कई व्यापारी, ससी सुती यार गवाया, किते तू ही ना सो जाएगी। जागो भाई जी जागो, जागो वक्त बड़ी तेजी से। हाँ वैसे बुजुर्गों को बड़े मानने वाले हैं, बात हमने उनकी कोई भी नहीं मानी है। हुजूर बोले शाह अलैहि रहमान ने कमाल कर दिया, बात ही खत्म कर दी। आपने फरमाया भाई एवं ना तू किसी भुलेखे च पिया फिरी, हाँ उथे अमलां दे होने नहीं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, इसलिए मेहनत करो मेहनत। और हजरत जी हकीकत बात है, हम छोड़ने, ये आजमाइश है ना भाई, यही तो इम्तिहान है। वो लिखा है ना, मौलाना रूम ने लिखा, हारून रशीद का दरबार था, महमूद गजनवी का दरबार था, बादशाह वक्त था ना, मौज आई। वजीर खजाना को कहा जितने हीरे जवाहरात हैं ना सारे ला के रख, सामने रख दिए। फरमाया दरबार का दरवाजा बंद कर, जो अंदर है बाहर ना जाए, जो बाहर है अंदर ना आए। सारे रख के ना ऐलान फरमाया, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका, जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो मौलाना रूम फरमाते हैं मसनवी शरीफ में, एक खादिमा खड़ी है कि हुजूर अपने फिक्रे पे गौर फरमा लें। आपने फरमाया जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। महमूद गजनवी का मुझे अपना फिक्रा याद है, मैं अब भी कहता हूं जो जिस पे हाथ रखे वो उसका। वो सारी काबीना उठ के भाग गई, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा, किसी ने किसी हीरे पे रखा। उस खादिमा ने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया, उसने आके महमूद गजनवी पे हाथ रख दिया। महमूद गजनवी ने कहा चलिए कि कीते, वो इतना सुनहरी मौका था, देख तो से कितने कितने कीमती हीरे पड़े थे, वो तूर पे हाथ रखती, तूने ये क्या कर दिया। हाथ जोड़ के अर्ज करने लगे, हुजूर आपने खुद ही तो कहा था जो जिदे ते हाथ रखे ओदा। ओए उन्होंने हीरे ते रखे, मैं हीरे वाले ते रख लिया। यही फैसला करना है आपने, बस यही फैसला आपने करना है कि हीरा या मदीने वाला, यही फैसला करना है। और जिसने कर लिया हजरत वही बाबा फरीद है, हकीकत में आपको कह रहा हूं। और ये हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम के लिए तारीख ने आगे भी लिखा, सिर्फ ये नहीं लिखा कि छोड़ दिया, नहीं आगे भी लिखा था। फिर मैंने कहा ना, उस बादशाह वक्त ने मोहब्बत इलाही में उतारा शाही लिबास और गुदड़ी पहनी हजरत, जो सूफिया का लिबास है। तो एक दिन हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार अलैहि रहमान ने लिखा कि आप अपनी गुदड़ी को ना दरिया दजला के किनारे बैठे सी रहे थे, तो आपके बाद आपके मामू हाकिम हुए। तो जो वो मामू गुजरे ना, तो अपने भांजे को देखा तो दिल में दर्द उठा, हो इब्राहिम वो बादशाह इब्ने बादशाह एक ही कीता है, वो बादशाह छोड़ के क्या तूने किया। आज तेरा हाल ये कि अपने फटे कपड़े खुद सी रहे। वो मामू ने घोड़ा खड़ा किया तो हजरत के पास आया और आके कहता है इब्राहिम चल अब भी वापस आ जा, अब भी तख्त तेरा ही है, चल आ वापस। क्या मिला तुझे बादशाही छोड़ के। तो हजरत सुल्तान इब्राहिम बिन अदम ने कहा मामू तुझे बताऊं क्या मिला, बता। तो हजरत के हाथ में जो सुई थी ना, लिखा कि हजरत ने दरिया दजला में फेंक दी। अब हजरत जी दरिया की मौजों के सामने सुई की क्या हैसियत है। चंद लम्हों में वो मौजें उस सुई को उठा के पता नहीं कहां से कहां ले गई होंगी, फेंक के। तो हजरत ने दरिया की मछलियों को मुखातिब करके फरमाया कि इब्राहिम बिन अदहम की सुई लेके आओ। तो लिखा है कि हजारों मछलियां अपने मुंह में सोने की सुइयां लिए ना, उन्होंने मुंह पानी से बाहर निकाल दिया। आपने मछलियों को मुखातिब करके फरमाया मैं तो अगे छड़े बैठा हुआ, फिर ही ले आई, ये नहीं चाहिए, मेरी सुई लेके आओ। तो लिखा है कि छोटी सी मछली ना अपने मुंह में हजरत की सुई लेके उसने पानी से मुंह बाहर निकाला। आपने वो सुई पकड़ के अपने मामू को मुखातिब किया और फरमाया मामू ओए वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है, वो बादशाही अच्छी थी कि ये अच्छी है। करके तो देखो यार, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आ तो सही यार, तू खड़ा ही नहीं होता। ये किताब है तज़किरा गौसिया, गुल हसन शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह इसके मुसन्निफ हैं। और ये मलफूजात हैं सैयद गौस अली शाह कादरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। हजरत का इंडिया पानीपत में हजरत का मज़ार है, बहुत बड़ी हस्ती हुई है। वो लिखा है कि जमुना नदी में ना बाढ़ आ गई, सैलाब आ गया और दरिया ने ना वो हजरत के गांव का रुख कर लिया, शाह साहब के गांव का। अब हजरत सबको पता है पानी पे किसका जोर है भाई, पानी को कौन कहे कि ना इस तरफ आ। वो सारे लोग इकट्ठे होकर ना शाह साहब की खिदमत में हाजिर हुए।
आगे अर्ज की हजूरो पानी जड़ा ना पिंड नूं तुर पे, अभी तो बंद ने पानी को रोके हुए, लेकिन लग रहा है कि ये बंद टूट जाएगा और सारा गांव बह जाएगा। अब दुआ फरमाएं कि अल्लाह पानी का रुख मोड़ दे। मोजी बाबे हजरत शाहरा ने फरमाया सारे कईयां चुको ते मेरे नाल दरिया चलो। वो सब आ गए। सबसे पहले हजरत बंद पे चढ़े और आपने ना वो बंद तोड़ना शुरू कर दिया और लोगों को कहते हैं तोड़ो तुसी। अब फकीर की बात किसे समझ आया? लोगों ने कहा भाई ये बंद ही तो है जिसने बचाया हुआ शहर को, अगर बंद टूट गया तो गया सारे का सारा शहर। वो किसी ने बंद नहीं तोड़ा, बल्कि किबला शाह साहब को बुरा भला कहते हुए ना चले गए और जाके छतों पे चढ़ गए। अभी पानी आया तो अभी पानी आया, लेकिन पानी नहीं आया। शाहरी कल्ले मुंडे दे कई राके पे आन। उस वक्त तो किबला की तरफ किसी ने तवज्जो नहीं की, सारे गए। तो जाके क्या देखा कि दरिया 2 कोस पीछे चला गया। दरिया ने अपना रुख ही बदल लिया। बड़े हैरान हुए। सारे शाह साहब की खिदमत में आए, पहले अपने कसूर की माफी चाहिए। शाह साहब ने माफ कर दिया। अर्ज करते हैं हुजूर ये राज भी तो बताए ना, पानी 2 कोस पीछे किस तरह चला गया? आपने फरमाया खुद ही कह रहे हो राज है तो फिर राज को राज ही रहने दो। नहीं अर्ज की हुजूर बताएं। तो आपने फरमाया वो जो मैं पहला टक लाया ना बन पहली कई मारी तो फिर तुहानू ही किया मारो, तो तुही ते मारी कोई नहीं, तुही ते टुर गए। ते मैं मारदा रहा ते नाल अर्ज करदा रहा या अल्लाह ए पानी जे साडे पिंड नूं टुरे है ना ते तेरी मर्जी ना टुरे है। आप ही तो नहीं पानी आ सकता है, तेरी मर्जी ना टुरे है। ते फिर तेरी मर्जी साडा पिंड डोबन दी है ते मैं ते तेरा बंदा हां ते मैं तेरी रजा ते राजी हां, मैं रल के डोबांगा तेरे नाल। मैंने बंद तोड़ना शुरू कर दिया। कहते बस थोड़ी देर बाद ही आवाज आई गैर से, ओ बंदे वो तू वो चाहता है जो हम चाहते हैं, लै फिर असि वो कर देने जो हुण तू चाहना है। आओ तो सही यार, हम तो मायल बकरम हैं, कोई साहिल ही नहीं। राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिली नहीं, कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। हाँ ये राज समझो हजरत और अपनी जिंदगी जाया न करो हजरत। राज समझो, ये राज है क्या, राज है क्या। जो समझ गया फिर कमाल ही कमाल है, उनको सारा ही पता है। लेकिन बात हजरत फिर वही है, हम तो मायल बकरम है, कोई साहिल नहीं। ये बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सजा हो गई ना, तो हजरत बेकरार दिलों को कहाँ चैन आ रहा था। हुजूर पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह, हुजूर पीर मीर अली शाह रहमतुल्लाह तआला, ऐसे कुछ और बुजुर्ग आपस में मिले और आपस में बैठ के बात ही हुई कि भाई हम तो लोगों को बताते हैं कि जो शख्स बेगुनाह कह दो, जालिम ना हो, मजलूम हो, तो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे तो अल्लाह सूरह यूसुफ की तिलावत की बरकत से रिहाई का एहतमाम कर देंगे। अगर खुद नहीं कर सकता तो किसी से करवाए। तो बात ये हुई कि पता नहीं अब इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह नाजरा पढ़े भी हैं कि नहीं पढ़े। अगर पढ़े भी हैं कि तो किसी कारी से पढ़ा है या किसी औरत से पढ़ा है, मारूफ पढ़े हैं, मजहूल पढ़े हैं, मखारे ठीक है कि नहीं ठीक, पुर हुरूफ बारीक हुरूफ में फर्क करते भी हैं कि नहीं करते। तो चलो इस तरह करते हैं कि ये ड्यूटी हम ले लेते हैं, रोज जाके ना गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को सूरह यूसुफ सुनाई जाए। ये बुजुर्ग आपस में सलाह मशवरा करके ना आ गए। अब वो जितने बुजुर्ग थे ना उनमें हाफिज़े कुरान फकत हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह थे। वो आके सारी बात जो बाहर हुई थी ना, आके गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला अलैह को भी उसी तरह सुनाई गई। इल्मुद्दीन पता नहीं नाजरा पढ़े हो नहीं पढ़े, मरूफ पढ़े हो मजहूल पढ़े हो, मखारे ठीक है नहीं ठीक, सौ सा को का दा वो फर्क करते हो कि नहीं करते। चलो इस तरह करो, हम पढ़ते हैं तो तुम सुन लो। अब जनाब हुजूर अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सूरह यूसुफ तिलावत करनी शुरू की। सैयद ने क्या कुरान पढ़ा होगा है। अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या लअल्लकुम तअक़िलून। क्या सैयद ने कुरान पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ स्टेज पे उलमा बैठे हैं, बंदा जब पढ़ रहा हो ना हजरत, बस थोड़ी सी तवज्जो हटने की देर है, गलती हो जाती कोई नहीं कोई, बस बेखुदी तारी थी हजरत पे, थोड़ी सी तवज्जो हटी तो किबला जबर को जेर पड़ गए। तो
गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह तआला ने अदबन हाथ जोड़ के अर्ज किया, हुजूर सैयद पाक को, बड़े लोग को डर लग रहा है लेकिन पढ़ आप कलाम इलाही रहे हैं, जरा तवज्जो फरमाएं, आप जबर को जेर पढ़ गए, जरा तवज्जो फरमाएं, आप जबर को जेर पढ़ गए। हजरत रुक गए। पहली बात तो इस बात पे हैरानगी हुई कि हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं नादरा भी आता है कि नहीं, और इसने एक पक्के हाफिज़ कुरान की गलती निकाल दी थी। फिर किबला ने गलती की तरफ तवज्जो की तो गलती भी ठीक थी, तो हैरान होकर पूछा इल्मुद्दीन, हम तो ये समझ के आए थे पता नहीं तुझे नादरा भी आता है कि नहीं आता, और तूने एक पक्के हाफिज़ कुरान की सही गलती निकाली, और ये क्या है? तो अर्ज की हुजूर आप वो हैं जिन्होंने फटियों पर बैठकर उस्तादजा से पढ़ा है, और इल्मुद्दीन वो है जिसने निगाह मुस्तफा से पढ़ा है। बात फिर हुई है, हम तो मायल व करम है, कोई सायल राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। हजरत जी असी तो बाजियां लाने का ना इश्क रख छड़े हैं ना, इश्क का काम है, इश्क का काम है। हमने तो बाजियां लगाने का नाम इश्क रख दिया ना, इश्क बड़ा डाटा। लेकिन हजरत जी कर लो यार, कर लो, वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा है, कर लो। अब चलो मैं छोटा सा इशारा दे के फिर वापस आ जाऊंगा जिन्होंने किया। ये बाबा साहब बाबा फरीद रहमतुल्लाह तआला आप फरमाते जब आप बैत होने के लिए ना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला की बारगाह में गए थे। वो बात की बात है कि हजरत ने कुतुब साहब के बाद भेजा। वो लिखा है कि बाबा साहब खुद फरमाते हैं कि जब मैं मुरीद होने के लिए गया ना तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला लकड़ी के खुश्क तने के साथ ना टेक लगा के बैठे थे। तो कहते हैं जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ तो दिलों को कंट्रोल में रखो, ये दिलों के जासूस होते हैं। कहते हैं जब उनकी खिदमत में गया ना दिल में ख्याल आया ले चंगावली लकड़ ना टेक लावे तो लकड़ खुश्क रहे। कहते हैं हजरत ने मेरा वसवसा पकड़ लिया और आपने ना दरख्त पे नजर फरमाई तो वो दरख्त सरसब्ज व शादाब हो गए, टानियां निकल आई, फल पड़ गए। कहते हैं फिर नजर डाली खुश्क हो गए। आपने 2-3 बार इस तरह किया। तो कहते हैं करने के बाद फिर मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद और फकीरी करना है कि लड़ा लड़ाई लेना है? फकीरी करना है या लड़ा लड़ाई लेना है? कहते हैं मैंने अर्ज़ की हुजूर क्या हुआ? फरमाया जो दी मर्जी है खुश रवे तो तू जरूर है नोरा करना है। ये फकीरी हजरत को बच्चों का खेल तो नहीं है ना। ओ की कहा फकीरी वाली चढ़ सूली ते बहना पाई जो थी अपनी मर्जी नहीं, मर्जी शहनशाह वाली चल रही है। फकीरी नाम है अपनी मर्जी के खत्म कर देने का। कहते हैं हजरत ने फरमाया जा दिल्ली कुतुब के पास तेरी खबर ले। फरमाते हैं मैं दिल्ली आ गया। अब कुतुब साहब से मुलाकात तो नहीं थी ना, तो कहते हैं मैंने वहां के लोगों से पूछा भाई यहाँ कोई कुतुबुद्दीन साहब रहते हैं? तो हजरत की उम्र कम थी उस वक्त, जवानी थी बिल्कुल कुतुब साहब की, और बच्चे खेल रहे थे और हजरत बैठे उनका खेल देख रहे थे। तो किसी ने इशारा करके कहा भाई ये हैं कुतुब साहब। तो बाबा साहब फरमाते हैं चला लेकिन दिल में फिर वसवसा ले भाई पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा, पीर ते मिलिया लेकिन मिलिया मुंडा। फरमाते जब मैं करीब गया ना तो मुझे आपने खड़ा किया और अपने हुजरे में चले गए। कहते जब बाहर आए ना तो दाढ़ी सफेद थी और बूढ़े हो चुके थे, और मुझे मुखातिब करके कहते हैं फरीद हूं तेरा पीर हो जावांगे नहीं होया। बाबा साहब कहते हैं कि मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा हुजूर माफी दे दी। फरमाने लगे ओ फरीद तुझे दुकानदार से क्या लगे, तुझे तो सौदे से गर्ज होनी चाहिए। हाँ सौदा ना मिलेगा तो फिर तू गिला करना, तुझे जवानियां बुढ़ापे से क्या लगे। बहरहाल बातें तो बहुत है। फिर आप फरमाते हैं कि हजरत ने मुझे सैर व सियाहत का हुक्म दिया। कहते मैं एक शहर में पहुंचा तो क्योंकि हुक्म ये है सूफिया को कि तुम जिस शहर में भी जाओ ना पहले जाके पूछो यहाँ कोई अल्लाह वाला है, अगर है तो उसकी जियारत करो, अगर नहीं तो फिर पूछो यहाँ किसी अल्लाह वाले का मज़ार है तो फिर वहां जाके सलाम पेश करो, उसके बाद जो करना है सो करो। तो आप फरमाते मैंने जाते सबसे पहले यही सवाल किया। मैंने कहा भाई यहाँ कोई मर्द है कोई है? तो लोगों ने कहा भाई यहाँ तो नहीं है, ये जो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ऊपर एक गार है, वहां एक मर्द है, जरा मुशक्कत है जाओ। बाबा साहब फरमाते मैंने बड़ी मुशक्कत उठाई और मैं गया पहाड़। अब फरमाते जब गार के मुंह पे पहुंचा ना तो वहां जाके क्या देखा कि एक टांग है जो घुटने से कटी पड़ी है गार के मुंह पे।
और खुश्क हो गई है, गोश्त और पोस्ट नहीं कोई भी उसमें, खुश्क बिल्कुल हड्डी पड़ी है। फरमाते मैं बड़ा घबराया, भाई ये क्या है। कहते हैं खैर मैं अंदर गया, जाकर हजरत की कदम बोशी की, जो कुछ पूछना था हजरत से पूछा, हजरत ने इनायत फरमाया। कहते जब मैं जाने लगा तो सुन्नत है अपने मेहमान को दरवाजे तक रुखसत करने जाना। कहते जब मैं निकला ना तो हजरत भी उठे मुझे गार के मुंह तक छोड़ने जाने के लिए। कहते जब हजरत उठे तो फिर देखा कि हजरत की भी दाईं टांग कोई नहीं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया, एक टांग बाहर कटी पड़ी है, हजरत की भी कोई नहीं, तो कहीं कोई एक ही तो नहीं बात। तो कहते मैंने बड़े अदब से अर्ज की, हुजूर आपकी भी एक टांग कोई नहीं, एक बाहर कटी पड़ी है, तो कोई मामला एक तो नहीं कहीं। तो कहते रो पड़े। कहते हैं फरीद मैं यहाँ इबादत कर रहा था, रियाजत कर रहा था कुर्ब पाने के लिए। तो हजरत जी चेक तो करते हैं ना, एने जोगा होया है कि नहीं होया, चेक तो किया जाता है ना, फिर बातें बनती हैं, तो नहीं बन जाती हैं। कहते हैं बस मेरी भी चेकिंग आ गई। कहते 7 दिन तवातुर से बारिश बरसी और गार में इतनी सर्दी हो गई कि मुझे लग रहा था ये सर्दी मेरी जान लेगी। फरमाते 8वें दिन अल्लाह ने रहमत की और धूप निकली। कहते मैं गार के मुंह पे बैठा ना, सूरज से अपने वजूद को गर्म कर रहा था, तो चेकिंग कच्चा के पक्का। कहते एक औरत गुजरी और मेरी नजर उसके चेहरे पे पड़ी। कहते बड़ी खूबसूरत लगी, मेरा जी चाहा कि मैं इसके पीछे जाऊं, इसको जाके ना फिर देखूं। कहते बस ऐसा गलबा हुआ शहवत का कि अकली मारी गई हो। भाई इस चोटी पे तो किसी मर्द का आना बड़ा मुश्किल से होता है, औरत कहां से आ गई, तेरा इम्तिहान है ना कर। कहते अकल मारी गई। फरमाते मैं उठा और उसके पीछे जाने के लिए ना मैंने गार से सबसे पहले दायां पांव बाहर निकाला, तो फिर गैब से आवाज आई, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, यारियां साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे, यारी साडे नाल ते जांदे गैरां पिछे। कहते यही कदम था जो सबसे पहले गैर के लिए बढ़ा था, मैंने अपने हाथ से ही काट दिया। कर लो हजरत, करने वाले बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं। तेरे इश्क में है यार हमने क्या क्या न किया, सब्र अयूब किया, गिरिया याकूब किया। कर लो हजरत, वक्त बड़ी तेजी के साथ जा रहा है, कर लो हजरत, कर लो। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टे अंडेरे लाए, वेख मोहम्मद बख्शा मौत सने ही आए। कर लो, करके तो देखो हजरत, फिर देखो तो सही होता क्या है। और चले हो और नहीं कर रहे तो इतना कर रहा है, करोगे तो क्या करेगा। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर ये तो हो ही नहीं ना कि कुछ पूछा हो तो जवाब ना आया, जवाब फिर क्या आया। और दिल तो क्या चीज है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तुझे हमसे कब प्यार है, तुझे तो नींद प्यारी है, साढ़े तेन कि प्यार है, तेन नींदर प्यारी है। आज कर लो और करके देखो फिर होता क्या है। मेरे पास सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। ये हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ, अब मुरीद हैं हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। लेकिन हजरत की जो इब्तिदा है ना वो कुछ ठीक नहीं थी। वो लिखा है कि हजरत का कुछ सूद का मामला था, फिर अल्लाह ने रहमत फरमाई, आपने इमाम हसन बसरी के दस्ते पाक पे जो है ना बैत की, तौबा की, और फिर तौबा भी पक्की की है। तो जब मुरीद हुए ना तो हजरत ने अपनी तस्बीह इनायत फरमाई, और तस्बीह इनायत फरमाने के बाद हजरत ने तालीम किया इसमें जात अल्लाह, ठीक, और फरमाया हबीब पुकार अल्लाह को। भाई इंसान है ना, दिल में 100 ख्याल आते हैं। दिल में ख्याल आया, हजरत फरमा रहे हैं बैठ के अल्लाह अल्लाह करनी है, बीवी है, बच्चे हैं, कहां से गुजारा होगा। तो आपने ये सवाल मुर्शिद की बारगाह में भी पेश किया कि हुजूर आप फरमा रहे हैं कि असबाब को तर्क कर दो और बैठ के अल्लाह अल्लाह करो। हुजूर बीवी है, बच्चे हैं, अपना वजूद है, कहां से पालूंगा। आपने फरमाया हबीब तू खुद पैदा हुआ है। अर्ज की नहीं हुजूर, अपनी बीवी का खालिक तू है। नहीं हुजूर, अपने बच्चों का पैदा करने वाला तू है। नहीं हुजूर, किसने पैदा किया, ए अल्लाह ने। फरमाया वो सिर्फ खालिक ही नहीं है, वो राज़िक भी है। हाँ तू बैठ तो सही, फिर देख तो सही वो करता क्या है। अब फरमाते हैं मैंने सारा कुछ तर्क किया और बैठ गया, पकड़ी तस्बीह और शुरू हो गया फिर अल्लाह 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 अल्लाह। अब फरमाते हैं दिन गुजरते रहे,
को 5-6 दिन गुजरे, सोखा काम तो नहीं है हजरत। वाला हजरत ने तो पहले ही फरमाया था, पहले ही तूने ऐ करीम लुकमाए तर खिलाए क्यों है। भाई पराठे खाने की आदत पड़ी हो तो सूखियां किससे खाई जाती हैं, सोखा काम है। लेकिन हजरत ने तो सबर शुक्र कर लिया ना, लेकिन दिखा कि बीबी साहब जरा मिजाजन तलख थी, उनसे नहीं हुआ। आके ना आपको बड़े गुस्से में कहती हैं, हबीब ये क्या आप तस्बीह लेके बैठे रहते हैं, ये हमसे नहीं मांगी और सूखी रोटियां खाई जाती, जाओ जाके को मेहनत मजदूरी करो, को पैसे कमा के लाओ, हम भी को तरना वाला खाएं। हजरत दाना आदमी थे, बीवी से बहस नहीं की कोई भी। अब फरमाते मैंने लोटा, मुसल्ला, कुरान पाक, तस्बीह ली और मैं जंगल चला गया। सूफिया पहले दुआ करते हैं, दिल में हो याद तेरी और गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आ रही हो। फरमाते सारा दिन बैठ के मैंने अल्लाह अल्लाह की, जब रात पड़ी ना तो घर आ गया। अब फरमाते बीवी पहले मुंतजिर थी, कहते जैसे घर आया बीवी ने सबसे पहला सवाल यही किया, हबीब मजदूरी की ना। अब फरमाते मैंने कहा की, तो बीवी कहती फिर अगर मजदूरी की तो फिर मजदूरी कहाँ है। अब फरमाते मैंने उसको टाला, मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे लेकिन मेरा मालिक बड़ा करीम है, मुझे मांगते हुए शर्म आ गई। तो बीवी कहती है अच्छा चलो, अच्छा बेहतर हो जाएगा, अब कल मांगिएगा, 2 दिन के पैसे आएंगे जरा ज्यादा आ जाएंगे। अब फरमाते दूसरा दिन आया, मैं फिर चला गया, फिर उसी तरह सारा दिन अल्लाह अल्लाह, रात पड़ी तो घर आ गए। अब फरमाते जब घर आए तो बीवी पहले तैयार खड़ी थी, आते फिर वही सवाल किया, हबीब मजदूरी की ना। अब फरमाते मैंने कहा कल से भी ज्यादा की है। तो फिर कहती है अगर की है तो फिर मजदूरी कहाँ है। तो हजरत हबीब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते मैंने उसको टाला, मैंने कहा सारे ही मांग रहे थे लेकिन मुझे मांगते हुए शर्म आ गई क्योंकि मेरा मालिक बड़ा करीम है। हजरत करीम है कि नहीं? अब भाई जी करीम ही तो टुरन फिरन दे रहे हैं। हाँ ये ना समझना कि तू ही पहलवान हो, तुसी पहलवान नहीं हो, करीम। हाँ कभी कोई इस वहम में ना पड़ जाना कि मैं बहुत बड़ा पहलवान, कोई पहलवान नहीं है, वो करीम। एक गुनाह जो माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, लख गुनाह प्या मेरा मौला वेखे पर्दे पावन वाला। हाँ इन्ना बदशा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, वो करीम है हजरत, इसलिए तो चल फिर रहे हैं हजरत। अब फरमाते हैं जब दूसरे दिन भी टाला ना तो बीबी साहबा थोड़ी गुस्से में आ गई और गुस्से में आके कहती हैं हबीब अब जब कल जाएंगे ना तो जाते काम ना शुरू कर दीजिएगा, पहले उससे 2 दिन की मजदूरी लीजिएगा, अगर तो दे ना दे मजदूरी वो तो फिर काम शुरू करिएगा, अगर ना दे तो उसका काम ना करना, फिर किसी और का करना जाके। अब बदले ये कोई सूफी समझेगा कि ये तीर कैसे यहाँ आके लगता सीधा, क्योंकि हुजूर बुल्ले शाह ने कहा था ना सोने मिलन नजारा, असा नहीं यार वटाना, असा नहीं यार वटाना। हाँ हमने नहीं, आप तो जान दे देंगे, हमने नहीं यार का दर छोड़ना कोई। आप फरमाते याद तीर लगा, सारी रात में सिसकियां लेता रहा, वो इसने क्या क्या दिया है, 70 माओं से बढ़ के प्यार करने वाला और अब मैं उसका दर छोड़ के जाऊं तो जाऊं कहां। खैर फरमाते तीसरा दिन आया, मैं फिर चला गया। फरमाते सारा दिन फिर उसी तरह अल्लाह अल्लाह की। कहते जब रात पड़ी ना तो बड़ा परेशान, वो हबीब वो 2 दिन तो उसको टाल लिया, आज उसे क्या कह के टालना है, पता नहीं वो आगे से क्या बोलेगी, कुछ ऐसा ही ना बोल दे जो मुझसे सुना ही न जाए। आप फरमाते मैंने कहा घर जाते ही नहीं, बाहर ही बैठ जाते हैं, जब आधी रात हो जाएगी ना सो जाएगी तो दीवार फलांग के घर चला जाऊंगा। अब फरमाते मैं बाहर बैठ के ना फिर जिक्र इलाही में मशगूल हो गया। अब फरमाते जब आधी रात गुजरी ना तो मैं घर गया, लेकिन जब घर गया तो क्या देखता हूँ घर का सारा मंजर बदला। वक्त आधी रात का है लेकिन क्या घर में चूल्हा जल रहा है और कुछ पकने की खुशबू आ रही है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, वो इतनी रात को फकीर के घर चूल्हा कैसे जल गया। कहते फिर दिल में ख्याल आया गांव में से किसी को मेरी गरीबी पे तरस आया होगा, कोई कुछ दे गया होगा। खैर अब दीवार फलांगने का तो सवाल ही नहीं उठता था। अब फरमाते मैंने जाके ना दरवाजा खटखटाया, बीवी ने दरवाजा खोला, लेकिन आप फरमाते जब दरवाजा खोला तो क्या देखो बड़ी खुश, कपड़े भी उसने नए पहन रखे हैं। फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ इतनी खुश क्यों है, ये नया लिबास कहां से खरीदा है। अब फरमाते सवाल मैंने खुद से किया लेकिन जवाब वो देती है, क्या कहती है, ओ हबीब आप किसकी मजदूरी करते रहे, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है, आपका मालिक तो वाकईतन बड़ा करीम है। अब फरमाते मैंने पूछा क्यों क्या हुआ, कहती घर आके खुद ही देख ले क्या हुआ। अब फरमाते जब अंदर गया तो जाके क्या देखता हूं, जिस जिस चीज की जरूरत थी ना सब काम बाहर लगा। कहती आप तो काम कर रहे थे ना, आज आपने ज्यादा काम किया है,
आपका मालिक कितना करीम है, आपको उसने नहीं कहा, ये उसके बंदे आए थे, सारा कुछ वो दे के गए हैं, सारा कुछ वो दे के गए हैं। हाँ, हजरत हबीब फरमाते जब मैंने उसकी करम नवाजी देखी तो मैं रो पड़ा। तो आप फरमाते मुझे रोता देखकर वो कहती है रो ना, खाली सामान ही नहीं आया, साथ पैगाम भी आया है। तो हजरत हबीब कहते हैं मैंने पूछा पैगाम क्या आया है, तो कहती है पैगाम ही आया है हबीब, तू काम में कमी ना आने देना, मजदूरी में नहीं आने देंगे। चले हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। 2 मिनट रह गए हैं मेरे पास, एक और सुना के बस मैं इजाजत चाहूंगा हजरत, और हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा भाई ओदे नाल मत्था ना लाओ, ओदे नाल यारी लाओ। ठीक है वो हाँ हजरत जी जो है ना वो यारी लगाई हजरत जी, फिर देखो तो सही रंग क्या लगता है। ये हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह, ये हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के दौर के बुजुर्ग हैं, निकाह नहीं किया सारी जिंदगी, जज़ब का गलबा रहा, इस्तगराक शुक्र का गलबा रहा, तो निकाह नहीं किया सारी जिंदगी। तो एक दिन बुढ़ापा आ गया, एक दिन बैठे हदीस पाक पढ़ रहे थे जिसमें हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम है कि जन्नत में कोई शख्स भी तन्हा नहीं होगा, जो यहाँ निकाह की उम्र को पहुंचा नहीं, पहले इंतकाल हो गया या पहुंचा निकाह कर नहीं सका, तो अल्लाह जल्ला शानहू जन्नत में उन मुसलमान मर्दों और औरतों का आपस में निकाह कर देंगे। और क्योंकि जन्नत में हर जन्नती शख्स की उम्र 30 साल होगी, ठीक है, तो दिल में ख्याल आया भाई यहाँ तो नहीं हुआ तो अब आगे तो नहीं है ना, तो दिल में ये ख्याल आया पता नहीं जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। तो लिखा है कि हजरत ने अल्लाह की हुजूर दुआ की, या अल्लाह यहाँ तो तेरी मोहब्बत में गुजर गई, लेकिन तेरे महबूब फरमा रहे हैं कि जन्नत में निकाह होना ही होना है, तो या अल्लाह मुझे इतना तो बता कि जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी, कौन मेरी शरीक होगी जन्नत में। तो आप फरमाते पहली रात दुआ की तो दुआ कबूल नहीं हुई, फरमाते दूसरी रात फिर की कबूल नहीं हुई, तीसरी रात जब करके सोया ना तो ख्वाब में क्या देखा, एक स्याह फाम औरत है काले रंग की, और ख्वाब में कह रही है कि मैं मैमूना वलीद हूं और मैं बसरा में रहती हूं। बेदार हुए, आंख खुली, वक्त तहज्जुद था, नमाज तहज्जुद अदा की, नमाज फजर पढ़ी, सवारी लेके बसरा चले गए। बसरा वालों ने हजरत का बड़ा पुरतपाक इस्तकबाल किया। वो एक मुरीद के घर में बैठे, लोगों ने अर्ज की हुजूर आज बगैर बताए किस तरह आना हुआ, तो आप फरमाते हैं यार ये तो बताओ तुम्हारे बसरा में कोई मैमूना रहती है। लोगों ने अर्ज की हुजूर रहती तो है, तो आपने क्या करना है। आपने फरमाया मैं इसी से तो मिलने आया हूं। लोग हैरान होकर कहने लगे हुजूर आप उससे मिलने आए हैं। आप फरमाते मैंने कहा कि मुझसे को मिल नहीं सकता, हुजूर वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। और हजरत ये भी कमाल ही रंग हैं, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, कड़ी उस शख्स पे भी मोहब्बत में गुजरी होगी, नाम जिसने भी मोहब्बत का सजा रखा है। फरमाते हैं लोग उसे पत्थर मारते हैं। अब फरमाते मैंने पूछा पत्थर क्यों मारते हैं, हुजूर कहा इस तरह की करती है, क्या करती है। तो हुजूर अगर कोई रो रहा है ना वो उसे देख के मुस्कुराना शुरू कर देती है, अगर कोई मुस्कुरा रहा है तो वो उसे देख के रोना शुरू कर देती है। लोग पत्थर मारते हैं उसको, वो दीवानी है, आपने उसे मिलके क्या करना है। और हुजूर उसकी दीवानगी यहां तक बढ़ी हुई है कि उजरत पर वो हमारी बकरियां चराती है, आज भी वो हमारी बकरियां लेके जंगल गई है, और ऐसी दीवानी है बस जितनी जरूरत हो ना उतने रख लेती है, बाकी अल्लाह के रास्ते में सदका कर देती है। आप आराम फरमाएं, असर के बाद लौट आएगी। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा भाई असर किसने देखी है, ये बताओ जंगल में किस साइड पे गई है। अर्ज की हुजूर ना जाओ, बड़ा खौफनाक जंगल है, वहशी दरिंदे बड़े जे, हशरातुल अर्द बड़े ने, ना जाओ। हजरत फरमाते हैं मैंने कहा नहीं, बताओ किस समत गई है। समत बताई, आप फरमाते मैं जंगल में चला गया। आप फरमाते वाकई बड़ा खौफनाक जंगल, भरा पड़ा शेरों से, वाशी दरिंदों से। कहते मैंने हैरान होकर खुद से सवाल किया, अब्दुल्ला बड़ी बात है, वो इस जंगल में जब पैर उठाओ तो आगे शेर खड़ा है, वो कैसे बकरियां चरा रही है। खैर आप फरमाते जो जगह बताई गई थी ना मैं वहां पहुंच गया, लेकिन आप फरमाते जब वहां पहुंचा तो 2 हैरान कर देने वाले मंजर थे। पहला, मैमूना आई तो बकरियां चरानी थी, लेकिन बकरियां नहीं चरा रही थी,
वो तो उस जंगल में लोगों से छुप के मुसल्ला बिछा के नवाफिल पढ़ रही थी। और दूसरा हैरान कर देने वाला मंजर ये था, या फरमाते वो तो नवाफिल पढ़ रही थी और बकरियां कौन चरा रहा था? अब फरमाते देखा तो शेर बकरियां चरा रहे थे। मैं बड़ा हैरान हूं, ये फितरत किस तरह बदल गई। ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी। अब फरमाते बकरियां चर रही हैं, शेर इर्द गिर्द पहरा दे रहे हैं। अगर कोई बकरी बाहर भागती है ना तो शेर उसे पकड़ के वापस ले आता है, लेकिन कहता कुछ नहीं। अब फरमाते मैं हैरान और परेशान खड़ा हूं, भाई हो क्या रहा है? कहते मुझे नहीं पता चला कि कब हजरत मैमुना ने नमाज खत्म कर दी, मुझे नहीं पता चला। और मुझे मुखातिब करके कहती हैं, ओए अब्दुल्ला, वो मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। मिलने का वादा तो जन्नत में था, तू यहीं आ गया। फरमाते मैं बड़ा हैरान हूं, इससे पहले मुलाकात ही कोई नहीं, इसको मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते ये सवाल मैंने हजरत मैमुना से किया। मैंने पूछा, मैमुना इससे पहले तेरी मेरी कोई मुलाकात नहीं, तो तुझे मेरा नाम किस तरह पता चल गया? तो आप फरमाते हजरत मैमुना ने जवाब दिया है, अब्दुल्ला जिस अल्लाह ने रात को मेरे बारे में तुझे बताया ना, उसी अल्लाह ने रात को तेरे बारे में मुझे भी बता दिया। ये हजरत हमारे इस्लाफ हैं। अमीनुद्दीन इकबाल ने कहा था, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो। कहते सबसे ज्यादा जिस चीज ने मुझे हैरान किया वो ये थी कि ये शेर बकरियां क्यों चरा रहे हैं, इनको खा क्यों नहीं रहे, ये कैसे दोस्ती हो गई, ये यारी कैसे लग गई, ये सुलह कैसे हो गई आपस में। आप फरमाते यही सवाल मैंने हजरत मैमुना से भी किया। मैंने कहा मैमुना ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियां कब से चरानी शुरू कर दी, कब से इनकी आपस में दोस्ती हो गई, ये कब से याराना लग गया? तो आप फरमाते हैं कि हजरत मैमुना रो पड़ी और मुझे कहती हैं, ए अब्दुल्ला, और जिस दिन से मैंने अपने अल्लाह से यारी लगाई है ना, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों से भी यारी लगा ली है। यारी ला लो, यारी ला लो, लगा के तो देखो यार। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते, क्या होते? कभी सोचो हम बैठ के क्या होते फिर। मेरे सैयदी का ये शेर मैं पढ़ के बस गुफ्तगू खत्म। आप फरमाया करते थे, जब तक चले खूब चलाई सापने दी यारी। आ रही है सावां दी यारी, और वड्डण केड़े टाण डई दे असीं बैठे थे। और हजरत जी दुख दी गल है, पता भी नहीं टाण केड़े वेले टुट जाने और असीं कवरे डिगने जा। जब तक चले खूब चलाई सापने दी यारी। ला सट फा जंजाला वाले ते ला अल्लाह नल यारी। अल्लाह लो यार, अल्लाह लो, ला लो, ला लो। बड़ी मौज है, बड़ी मौज।